पदकमलम् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् गगनललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है कि जिंदगी जो है, सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, सब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ठीक ठीक जिंदगी, सच्ची खुशी मिलना आसान है अगर पता लग जाए तो। और ऐसे माहौल में रहना, ऐसे माहौल में जन्म लेना जहाँ पे चीजें वास्तविक सच्ची हों, सत्य पे आधारित हों, मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो वो सच्चा ज्ञान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। पहले तो लोग गुरुकुल में जाते थे और शास्त्रों को भी पढ़ते थे, सांसारिक ज्ञान के साथ-साथ, प्रोफेशनल ज्ञान के साथ-साथ ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे पॉलिटिकल परिस्थितियां बदलने के कारण ईश्वरीय ज्ञान लुप्त होता गया। ईश्वरीय ज्ञान से हम लोग जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं। लेकिन जब ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है तो हम लोग अलग-अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान में क्या है, हमको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं अच्छे से। जैसे कि हमको अपने आप को समझना होता है कि आखिर हम लोग कौन हैं? आत्मा क्या होती है? शरीर क्या होती है? भगवान कौन होते हैं? परमात्मा क्या है? जन्म क्या है? मरण क्या है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ठीक से जाननी होती हैं। साधु कौन होता है? कर्म क्या है? ज्ञान क्या है? ईश्वर साकार है, निराकार है, कैसा है? अवतार क्या है? भक्ति क्या है? सत्संग क्या है? असत्संग क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको ठीक-ठीक समझनी है। उसमें से एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है कि संसार क्या है? ये जो संसार है, ये कैसा है? इसमें रहना कैसे है? इसको देखना कैसे है? तो आज मैं आपको संसार के बारे में ही बताता हूँ। तो आप लोग अपनी-अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और मेन-मेन पॉइंट लिखिएगा। क्योंकि मैं जो भी आपके सामने बताता हूँ, वो कोई मेरा अपना सिद्धांत नहीं है। ये समस्त वेद, शास्त्रों का निचोड़ है और मूल रूप से इसमें जो बड़े-बड़े संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उस रास्ते पे जो चले हैं, उनका सार मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं खुद भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इनका पालन करने की कोशिश करता हूँ। तो संसार क्या है? संसार को कैसे देखना चाहिए हमें? तो संसार शब्द का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है जो चीज़ लगातार बदल रही है, गतिशील है, उसको संसार कहते हैं। संसरति
इति संसारा गच्छति इति जगतः। जो लगातार बदल रहा है। संसार बना किससे है? संसार भगवान की माया शक्ति ने बनाया है। माया शक्ति, माया देवी ये भगवान की अंश है, भगवान की शक्ति है, सदा से है और हमेशा रहेगी ये भगवान की। मायां तु प्रकृतिम विद्यान्मयीनां तु महेश्वरम् तस्य वयवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदं जगत। पूरा जगत है ये माया के नियंत्रण में चलता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो भयंकर शक्ति है मेरी, दैवीय है, मेरी है, कृष्ण गीता में कहते हैं। मतलब माया जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ये आपको समझना है। आपका पाला ईश्वरीय शक्ति से पड़ा है। तो इसी से संसार बना है। तो जो हमारा मन है वो भी माया से बना है। संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, सब की सब सांसारिक पदार्थ माया से बनी है। तो मन भी माया से बना है, संसार भी माया से बना है, इसलिए इन दोनों को सजातीय कहेंगे। मन संसार का सजातीय है, सहयोगी है। ये तो एक जात के होते हैं ना जो एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे तुम हमारी जाति के हो, हमारी जाति के हो। तो ठीक इसी प्रकार ये जो संसार है और ये जो हमारा मन हमारे अंदर घुसा हुआ है, यह एक दूसरे के सपोर्टर हैं। और ईश्वर जो है वो माया से नहीं बने, वो सच्चिदानंद है, वो दिव्य है। इसलिए जो मन है वह स्वाभाविक ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा। ये नोट कर लो आप कि मन स्वाभाविक ईश्वर की ओर कभी नहीं जाएगा। मन संसार की ही ओर जाएगा क्योंकि वो सजातीय है, एक ही चीज से बना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो संसार है, ये संसार दो प्रकार का होता है। किसी को याद है कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? चलो मैं ही बता देता हूं। दो प्रकार का संसार है। एक तो मन वाला संसार है, मन का संसार। इसको वासना का संसार कहते हैं, इच्छाओं का संसार कहते हैं। और दूसरा ये जो बाहर दिख रहा है, स्थूल संसार। तो वासना का संसार क्या है? जो हम हर सभी मनुष्यों के या सभी प्राणियों के अंतःकरण में अनेक अनेक इच्छाएं, अनेक अनेक संस्कार। संस्कार क्या होता है? स्वभाव, इच्छा पूर्ति का स्वभाव। तो इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं और उसकी पूर्ति बाहर वाला जगत करता है। बाहर का संसार अंदर के संसार का विषय है। अंदर चाहिए, क्या चाहिए वो अंदर बाहर है। बस यही दौड़ है। अंदर की इच्छा कि एक सुंदर पति हो, बलवान हो, धनवान हो, एक वासना है। एक सुंदरी हो, आज्ञाकारी हो, सर्वगुण संपन्न पत्नी हो, वासना है। एक बढ़िया सा बिजनेस हो, प्रतिदिन बहुत धन आए, सब कुछ कंट्रोल में रहे, टैक्सेस कम हो, कॉम्पिटिटर कमजोर हो, हम सबसे बड़े, वासना है। इसमें एक अंदर का संसार और एक बाहर के संसार में जो अंदर वाला है ना, इच्छाओं वाला, वासना वाला, ये बहुत शक्तिशाली है। अंदर वाला बहुत शक्तिशाली है और हमें अंदर वाले को ठीक करना है या अंदर वाले को जीतना है। अगर बाहर की चीज अगर नहीं भी मिलती है हमको, तो हम अंदर से
उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। सोच-सोच के काम करते रहते हैं। मान लो किसी को किसी से विवाह करना है और वो स्त्री उसको नहीं मिल रही है, तो ये व्यक्ति, ये पुरुष उसी स्त्री का चिंतन करता रहेगा और उसके चिंतन के माध्यम से उसका संग करेगा, उसके साथ घूमेगा, उसको गले से लगाएगा और उसमें वो थोड़ा सुख लेगा, थोड़ा उसको विरह भी होगा, उसी उसमें वो चलता रहेगा। कोई मान लो किसी वस्तु को चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है या कोई नौकरी चाहता है, तो उसका चिंतन करता है। उसका मन, उसकी वासनाएँ दिन-रात चिंतन करती रहती हैं। अच्छे चिंतन भी होते हैं और बुरे चिंतन भी होते हैं। तो इसका जो बात आपको सीखनी ये है कि जब कोई बाहर की चीज़ अंदर वाले को मिल जाती है, तो अंदर वाला जो मन है, वासना वाला, वो और शक्तिशाली हो जाता है और उसकी भूख बढ़ जाती है और अंदर की जो इच्छाएँ हैं, वो हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इच्छा पूरी होके खत्म हो जाती है। ये नोट कर लीजिए आप सब। संसार की इच्छाएँ पूरी होकर बढ़ जाती हैं। ये इसका स्वभाव है, ये ऐसे ही काम करता है। कभी-कभी जब बाहर की चीज़ नहीं मिलती है, जैसे किसी बच्चे को कोई चॉकलेट खानी है, उसके अंदर चॉकलेट खाने की वासना है, उसको नहीं मिलेगा, तो परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। जैसे किसी को धन चाहिए, धन नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। किसी का विवाह हो गया है, संतान नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, वो परेशान हो जाएगा। और कभी-कभी क्या होता है कि बाहर की चीज़ देखकर अंदर की जो वासना है, वो भी बढ़ जाती है। जैसे बाहर किसी के अंदर रसगुल्ला खाने की वासना है, चाट, गोलगप्पे खाने की वासना है, आइसक्रीम खाने की वासना है, तो उसको देखते ही इसके अंदर ये अंदर वाली वासना और बढ़ जाती है। तो ये दोनों तरह से काम करता है, बाहर चीज़ें दिखाई दें, तो भी सोचता रहता है, दिख जाएँ, तो और सोचने लगता है और बाहर की चीज़ मिलती है, तो भी बढ़ता है, नहीं मिलती है, तो भी चिंतन करता है। लेकिन अगर किसी तरह से अंदर की जो इच्छाएँ हैं या वासना कह लीजिए, उसको हम किसी तरह समाप्त कर दें, तो बाहर की चीज़ हमको 1% भी दुखी नहीं कर सकती। मनुष्य को समस्या तभी होती है, जब तक उसके अंदर वस्तु के प्रति वासना, इच्छाएँ रहती हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में अंदर की जो इच्छाएँ हैं, उसको बड़ा माना गया है, बाहर की चीज़ों से। तो अगर अंदर ही उस वस्तु की कामना नहीं है, तो बाहर वो चाहे हो, चाहे ना हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हमको क्या समझना है, हमको कैसा बनना है? आप सब लोग ध्यान दीजिए इस बात पे, जो मैं कहने जा रहा हूँ। यदि आपकी बुद्धि में ये पक्का निश्चय हो जाए कि बाहर जगत की जो चीज़ें हैं, उससे मुझे परम आनंद नहीं मिलने वाला। वो वस्तु मुझे परमानेंट आनंदित नहीं कर सकती, तो आपके अंदर की जो उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो कम हो जाएगी। अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले बुद्धि के द्वारा यह विचार, यह निश्चय
पक्का करना होगा कि संसार की किसी चीज़ में, ना पत्नी में, ना पति में, ना बेटे में, ना बेटी में, ना माँ में, ना पिता में, ना बहन में, ना किसी दूसरे रिश्तेदार में, किसी भी चीज़ में, फिर वस्तुओं की तो बात ही क्या, क्या गाड़ी, क्या गहने, क्या धन, आनंद नहीं। संसार के किसी पदार्थ में आनंद नहीं। आप कहोगे ये कैसे कह सकते हैं प्रभु जी आप? हम लोगों को जब पैसा मिलता है, हमारा संतान होती है, विवाह पक्का होता है तो हमको तो आनंद होता है। तब हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि संसार में सुख नहीं है? लेकिन अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा विचार करोगे, गंभीर विचार करोगे, बुद्धि से अच्छे से विचार करोगे, तो आपकी बुद्धि यह डिसीज़न बदल देगी, निश्चय बदल देगी। अच्छा मुझे बताइए ज़रा, कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आनंद है? यदि किसी एक चीज़ में आनंद होता, तो वो सबको नहीं मिलता? और अगर उस चीज़ में आनंद होता तो वो चीज़ दूर जाती, तो सबको दुःख नहीं होता? लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, जिसके मिलने पे या जिसके जाने में सभी को सुख हो और सभी को दुःख हो। कोई भी वस्तु ले लीजिए आप चाहे कोल्ड ड्रिंक ले लो, किसी एक व्यक्ति को कोल्ड ड्रिंक देखकर बड़ा अच्छा लगता है, किसी को लगता है ये क्या बेकार सी चीज़ है। किसी एक व्यक्ति को फ़िल्म बड़ी अच्छी लगती है, किसी को लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी कोई क्रिकेट देखने के पीछे पागल है, कोई कहेगा क्या पागल लोग जो एक डंडा और एक गेंद के साथ खेलते रहते हैं बस। कोई शराब को बहुत पसंद करता है, कोई शराब का नाम सुनते ही राम-राम कहेगा। किसी शराबी को बैड कैरेक्टर को अगर ऐसी गंदी चीज़ मिले, वो बड़ा खुश होगा और किसी भक्त को या किसी सदाचारी व्यक्ति को यही चीज़ आप परोसेंगे तो उसे बड़ा दुःख होगा, वो तो बड़ा नाराज़ हो जाएगा। तो अगर वस्तु में आनंद होता तो दोनों को मिलता। तो कोई कहेगा नहीं-नहीं वो सभी पिएँगे तो आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा, उल्टी हो जाती है। माँस की बदबू सुनकर भी सूँघकर भी कई लोगों को उल्टी हो जाती है और बड़ा दुःख होगा। तो किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख होता नहीं है। जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, दोस्त वगैरह सब कोई है, नौकर-चाकर सब हैं और मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए घनश्याम है और घनश्याम की मृत्यु हो गई। तो घनश्याम की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी तो रो-रो के जैसे बेहोश ही हो जाएगी। उसका मान लो कोई लड़का है, वो लड़का रोने लगेगा। उसका दोस्त है, उसके भी एक आध आँसू टपक जाएँगे। कोई नौकर है, वो रोएगा तो नहीं, लेकिन उसको भी बड़ा खराब लगेगा, मालिक मर गए। पड़ोसी को अगर ये बात पता लगेगी तो पड़ोसी थोड़ा-सा खराब लगेगा, उसे भी अपनी पत्नी से कहेगा कि अरे, अरे! सुना तुमने घनश्याम की मृत्यु हो गई? तो पत्नी मान लो बर्तन धो रही है, कहेगी अरे, अरे! अच्छा नहीं हुआ, बेचारी का तो बेटा भी छोटा था। और मान लो किसी एक और दूसरे पड़ोसी को ये बात पता लगती है, जिसने घनश्याम से 2 लाख रुपए लिए हुए हैं कर्ज़े, उसे तो बड़ी खुशी होगी कि अरे घनश्याम की मृत्यु हुई, चलो 2 लाख रुपए बच गए। और थोड़ी देर बाद क्या खबर आती है कि वो आदमी मरा नहीं, वो तो नाटक कर रहा था। वो तो जग गया, उठ के बैठ गया। पत्नी तो फिर से बेहोश हो गई लेकिन इस बार वो खुशी से बेहोश हो गई। बच्चा भी बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा, कूदने लगा। दोस्त भी बड़ा खुश हो गया कि मेरा दोस्त मरा नहीं था, कितनी अच्छी बात है। नौकर को भी बड़ा अच्छा लगा। अरे! मालिक आपको कुछ नहीं हुआ? हम तो बड़े दुखी हो गए थे। उम, पड़ोसी को पता लगा, उसने अपनी पत्नी से कहा, "अरे, अरे! सुनो, सुनो वो मरा नहीं, वो तो ज़िंदा था, मरा नहीं था, वो गलत खबर थी।" पत्नी क्या कहेगी? कहेगी, "अरे, अरे! अच्छा हुआ।"
अच्छा हुआ गृहस्थी उसकी अच्छी चलेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। और जब दूसरे पड़ोसी को पता लगा कि वो मरा नहीं था, जिसने कर्जा लिया था, वो बड़ा दुखी हो गया कि अब तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। एक ही व्यक्ति किसी एक घटना से किसी को दुःख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है। दूसरी घटना से किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुःख हो रहा है। तो ये एक ही चीज़, एक ही वस्तु, आप बताइए, क्या घनश्याम में सुख भरा था कि दुःख भरा था? या दोनों ही भरे हैं? क्योंकि यदि सुख भरा होता, तो जितना सुख पत्नी को उसके जिंदा होने में मिला, उतना ही सुख उसके बेटे को भी मिलता, उतना ही सुख उसके दोस्त को भी मिलता, उतना ही सुख उसके पड़ोसी को भी मिलता। और दुःख भरा होता तो उतना ही दुःख सबको मिलता। लेकिन बात ये है कि उसमें सुख-दुःख थोड़ी होता है। सभी चीज़ों के साथ ऐसा है। आप भी अपने को इस चीज़ में रखिए और इस तरह विचार करिए, अपनी बुद्धि में इस बात को जमाइए। यदि आपको भगवान जल्दी प्राप्त करने हैं तो। और इसी खेल को खेलते रहना है, जन्म-जन्म, तो खेलते रहिए, खेल ही रहें। जिसने जितना सुख, जिसने जिसका जिससे जितना स्वार्थ है, जितना माना हुआ है, उतनी ही मात्रा में सुख होता है। और जब सुख नहीं मिलता, तो उतनी ही मात्रा में दुःख होता है। वो तो बस उसका भ्रम है। भ्रमवश वो ये समझता है कि इस चीज़ से सुख मिल रहा है, इस चीज़ से सुख मिल रहा है। तो किसी वस्तु में ना तो सुख होता है, ना ही किसी वस्तु में दुःख भी होता है। हमें कई-कई लोगों से दुःख मिलता है, कई घरों में लोग एक-दूसरे को टेढ़ी नज़र से देखते हैं। उनको लगता है मेरे दुःख का कारण ये मेरी भाभी है, ये मेरी ननद है, ये मेरी सास है। लेकिन वो नहीं है। आपने जितना ज़्यादा उनसे सुख की कामना करी है, वो पूरी नहीं होती, तो आपको दुःख होता है। दुःख मिलना केवल सुख मिलने पर निर्भर होता है। क्योंकि पत्नी ने सबसे ज़्यादा सुख की कामना अपने पति से करी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा दुःख उसी को होता है। यही पति की मृत्यु यदि तलाक के बाद हो, तो उसको उतना दुःख नहीं होगा। तो ये सब हमारी कल्पना का परिणाम होता है। ठीक है? संसार की वस्तुओं का स्वभाव नोट किया आप सबने? संसार की वस्तुओं का स्वभाव नोट किया? हमने उसके बारे में सोच सोचकर जो मान्यता बना ली है, उससे सुख पाने की, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, समय व्यर्थ हो गया है। इसको ठीक कर लो। किसी व्यक्ति से सुख मत माँगो। आपका सुख वहाँ से नहीं होने वाला। तो कहाँ से होगा? कन्हैया से होगा, कृष्ण से होगा। क्योंकि आप आत्मा हो ना, आत्मा का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण में सुख मानो, कृष्ण नाम में, कृष्ण चिंतन में, कृष्ण प्रसाद में, कृष्ण कथा में। अभी आप कृष्ण सिद्धांत सुन रहे हो, गीता का सिद्धांत सुन रहे हो आप, सरल भाषा में। और एक और बात सुनो संसार की, कि जिस चीज़ से थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, वो भी हर समय कम होता रहता है, घटता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से आइसक्रीम खा के सुख मिला तो बढ़ता जाएगा, नहीं घटता जाएगा। सुख हमेशा वस्तुओं से घटता रहता है। आपने पहले आपके पास जो भी घर था या गाड़ी थी या गहना था या साड़ी थी या दोस्त थे, उनसे आनंद बढ़ता नहीं है, घटता है। आपको फिर उससे बड़ा
दोस्त चाहिए, उससे बड़ा गहना चाहिए, महँगा गहना चाहिए, उससे बड़ा घर चाहिए। बस यही बीमारी लोगों को हो गई है कि वो सांसारिक चीज़ों से आनंद लेने का एक अज्ञान में जी रहे हैं, एक गलत सोच। इसीलिए हम लोग आपस में एक-दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते। हाँ, जिससे हमारी सांसारिक सुख की बढ़ोतरी होती है, हम उसको अपना मान लेते हैं, उसे दोस्त मान लेते हैं और जो बाधा देता है, उसको दुश्मन मान लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं, वो अपने माता-पिता के विरोधी होते हैं, अपने शिक्षक के विरोधी होते हैं। शिष्य जो होते हैं, वो अपने गुरु को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पक्के वाले शिष्य नहीं होते। जो पक्के शिष्य होंगे, वो अपने गुरु को प्राणों से अधिक प्रेम करेंगे। तो हर वस्तु के साथ ऐसा ही है। चाहे लड्डू का उदाहरण ले लो, कोई लड्डू पसंद करता है, तो लड्डू खाएगा, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे लड्डू में उसको उतना आनंद नहीं आएगा। तीसरे लड्डू में आनंद कम होता रहेगा और 10 5वाँ 7वाँ लड्डू तो शायद वो मना ही कर दे कि मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा। ज़िद करेंगे तो भी कहेगा कि मैं नहीं खाऊँगा। उल्टी हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। तो लड्डू में सुख होता तो सुख बढ़ता रहता उसका। प्रतिक्षण घटने वाला है। चीज़ों की जब आशा होती है तभी उससे थोड़ा बहुत आनंद होता है। जैसे प्यास लग रही है, तो पानी अच्छा लगता है। थकान हो गई है, तो हमको बिस्तर अच्छा लगता है। गर्मी हो गई है, तो हमको एयर कंडीशन अच्छा लगता है। पर वही एयर कंडीशन ठंडियों में हमें दुःख देता है, क्योंकि हमें उसकी कामना नहीं है अभी। अभी हमें हीटर की कामना है। यही हीटर गर्मियों में हमें बहुत दुःख देगा। तो इस तरह से हमारी कामना ही हमको संसार में घुमाती रहती है। सुंदरता में सुख नहीं है। माँ को किसी माँ का कोई बच्चा गुम जाए और वो पुलिस स्टेशन में जाए और पुलिस कहे देखो हमने 10 बच्चे ढूँढे, देखो इसमें आपका कौन-सा है? हो सकता है उस दो 10 के 10 बच्चे उसके बच्चे से बहुत सुंदर हों, लेकिन उसको उससे सुख नहीं मिलेगा। उसने तो जिसमें अपनापन मान रखा है, जिस बच्चे में अपना सुख मान रखा है, उसी से मिलेगा और वो भी हर क्षण कम होगा। एक सुंदरी को एक व्यक्ति मारने जा रहा था, गोली मार दूँगा तुझे और एक कह रहा है इसको गोली मारने से पहले मैं गोली खाऊँगा। जो गोली खाने को तैयार है वो उसका प्रेमी है और पता लगा कि जो मारने जा रहा है वो उसका पति है। तो सुंदरता में सुख होता तो दोनों को मिलता। तो ये सुख की जो कल्पना है, यह हमने सोच-सोच कर बना ली है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगातेषु उपजायते। तो जिस वस्तु के प्रति आपने ऐसी धारणा बना रखी है, उसका जब वियोग होगा, तो आपको दुःख भी लेना ही पड़ेगा और वो एक ना एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। तो इसलिए क्या करना है, इस स्वभाव को समझो, आगे और चर्चा करेंगे संसार के बारे में, कल चर्चा करेंगे। पर अब ये समझो कि ये संसार माया की एक प्लानिंग है, हमें हमें ईश्वर तक जाने के लिए एक्चुअली कि तुम इसको छोड़कर दिखाओ, इस जेल को तोड़कर दिखाओ और तोड़ना क्या है कि बस जो भी तुम्हें दिख रहा है, इससे कामना मत करो सुख की। कामना तुम अपने अंदर बैठे श्री कृष्ण की कामना करो, उनसे प्रेम करो, उन्हें प्राप्ति के लिए हरि नाम भजन करो। सांसारिक आकर्षण की चीज़ों, इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों को जानबूझकर छोड़ दो, जानते हुए कि ये समय व्यर्थ कर रही हैं। तो बात बन सकती है, ठीक हो जाएँगे आप, सदा को ठीक हो जाएँगे, हमेशा को ठीक हो जाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा। आई होप ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए? एनी क्वेश्चन?